नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एनएम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक पर बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम पुरस्कार पर चर्चा करेंगे और पुरस्कार से जुड़े सारे तथ्य को हम कवर करेंगे, ताकि पुरस्कार या अवार्ड पर जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे कवर हो जाएं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएँ आप तक पहले पहुँचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। साल 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि से हर साल 10 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदानों पर नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। नोबेल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। नोबेल पुरस्कार हर साल असाधारण काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को दिया जाता है। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है ऑस्कर अकादमी पुरस्कार। ऑस्कर अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सम्मान है जिसे अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंस द्वारा फिल्म उद्योग के निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवरों की प्रतिभा की पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार विश्व के सबसे प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। पहला अकादमी पुरस्कार 16 मई 1929 को 1927-28 सीजन की बेजोड़ उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए हॉलीवुड की होटल रूजवेल्ट में आयोजित किया गया था। अगला पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। यह पुरस्कार एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है और यह भी जरूरी नहीं है कि भारत रत्न हर साल ही दिया जाए। अगला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2 अप्रैल 1962 को दिल्ली में भारतीय ज्ञानपीठ और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में देश के सभी भाषाओं के 300 मूर्धन्य विद्वानों ने एक गोष्ठी में इस पर विचार किया। इस गोष्ठी में 2 सत्रों की अध्यक्षता डॉक्टर बी राघवन और श्री भगवती चरण वर्मा ने की और इसका संचालन डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया। इस पुरस्कार के लिए भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो तो इस पुरस्कार की योग्य माना जाता है। यह पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और भाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अगला पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। गांधी जी के शांति सिद्धांतों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारत सरकार ने यह पुरस्कार 1995 में उनके 125वें जन्म दिवस पर आरंभ किया था। यह पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों से प्राप्त किया है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और 1 उत्तरी दी जाती है। यह सभी राष्ट्रों, जातियों, लिंग के लोगों के लिए खुला पुरस्कार है। पहला पुरस्कार 1995 में तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति के जूलियस नायरेरे को प्रदान किया गया था। अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 1985 में स्थित यह पुरस्कार केवल ओलंपिक खेल, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियंस और विश्व कप और क्रिकेट, स्वदेशी खेलों और पारास्पोर्ट जैसी घटनाओं में शामिल विषयों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता भालचंद भास्कर भागवत कुश्ती से, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी से और ओयामर नाम्बियार एथलेटिक्स से थे। इन्हें 1985 में सम्मानित किया गया था। पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है। प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत के एक पात्र। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। अगला अवार्ड है मैन बुकर अवार्ड। वर्ष 1969 में शुरू हुए मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन पुरस्कार किसी भी देश के लेखक की अंग्रेजी में लिखी और ब्रिटेन में प्रकाशित किताब को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार पाने वाले को पुरस्कार स्वरूप किताब की एक विशेष प्रति के साथ 50,000 पाउंड की नगद राशि भी दी जाती है। इस पुरस्कार के लिए पहले उपन्यासों की एक लंबी सूची तैयार की जाती है और फिर पुरस्कार वाले दिन शाम को भोज में पुरस्कार विजेता की घोषणा की जाती है। पहला बुकर पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है। इसे वर्ष 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी।
अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला यह एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल उन्हीं खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं। अगला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। 1917 में प्रारंभ किया गया पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। अगला पुरस्कार है व्यास सम्मान पुरस्कार। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान पुरस्कार है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की नकद प्रदान किए जाते हैं। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार के लिए पात्र हो सकती है। अज्ञेय, कुंवर नारायण तथा केदारनाथ सिंह को भी इस पुरस्कार के लिए अलंकृत किया जा चुका है। अगला पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। ऐसा काम जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। विजेता को 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ था। इसे प्रारंभ करने की प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक की थी। अब यह पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए यूनेस्को प्रदान करती है। इसे यूनेस्को कलिंग पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार विज्ञान दिवस पर 10 नवंबर को प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। इस सम्मान में साल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। यह सम्मान भी के बिरला के फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को निधन के बाद हाल ही में एक बड़ा सम्मान मिला है। सुशांत सिंह को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। पहला पुरस्कार हिंदी अभिनेता देवकी रानी को 1969 में दिया गया था। अगला पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में हुई थी। यह पुरस्कार फिलीपींस के दिवंगत राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का प्रमुख और सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा सन 1957 में स्थापित किया गया था। विनोबा भावे वो सबसे पहले भारतीय थे जिन्हें साल 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें सामुदायिक नेतृत्व में उल्लेखनीय काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अगला पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न एक ऐसा रत्न है जो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी और सबसे पहला अवार्ड चेस खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को मिला था। तब से लेकर अब तक 38 खिलाड़ी यह सम्मान हासिल कर चुके हैं। इसमें रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर 1997, महेंद्र सिंह धोनी 2007 और विराट कोहली को 2018 में यह अवार्ड हासिल कर चुके हैं। अगले पुरस्कार की बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि भी दी जाती है। नगद राशि इस समय 1 लाख रुपए है। साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार एवं युवा लेखन पुरस्कार भी प्रतिवर्ष विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं।
इन 3 पुरस्कारों के अंतर्गत सम्मान राशि 50,000 रुपये नियत है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी हिम तरंगिनी काव्य शैली के लिए 1955 में दिया गया था। साहित्य अकादमी में 1989 में अनुवाद, 2010 में बाल साहित्य और 2011 में युवा पुरस्कार शुरू किया गया था। अगले पुरस्कार की बात करते हैं तो ये अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत सन 1954 में की गई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत के काफ़ी पुराने पुरस्कार हैं जो सन 1954 से दिए जा रहे हैं। यह पुरस्कार 3 खंडों में प्रदान किए जाते हैं: फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर श्रेष्ठ लेखन। अगला पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार। वार्षिक रूप से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा उल्लेखनीय एवं असाधारण अनुसंधान अप्लाइड या मूलभूत श्रेणियों में जीव वैज्ञानिक, रासायनिक, पार्थिव, पर्यावरणीय, सागरीय एवं ग्रहणीय, अभियांत्रिक, गणितीय, चिकित्सा एवं भौतिकी क्षेत्र में दिए जाते हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य विशेष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं असाधारण प्रतिभा के धनियों को उजागर करना है। यह पुरस्कार CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सर शांति रूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। अगले पुरस्कार की बात करते हैं तो यह है पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार एक सम्मानजनक पुरस्कार होता है जो भारत के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह एक ऐसा पुरस्कार होता है जो कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, मेडिसिन, साहित्य तथा शिक्षा, खेल कूद करने वाले बड़े बड़े दिग्गजों के उनकी जीत पर दिए जाते हैं। इस पद्म भूषण पुरस्कार के लिए एक वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित कर दिए जाते हैं। इसके बाद उन सभी नागरिकों को सामान्यतः मार्च के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। इस पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा सबसे पहले 1954 में की गई थी। इस पुरस्कार में हर साल केवल 120 नागरिकों को ही सम्मानित किया जाता है। अगला है पद्मश्री। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि के में उत्कृष्ट उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अगला है पद्म भूषण सम्मान। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री का नाम लिया जा सकता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।